वंदितो सौसिद्धि ध्रुमचलमणोभवं गतिं पद्ये बोमी समय पाहुर मिडमो सुध के विधड़िदम नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय भावांतरच्छदे अनंत धर्मणस तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागदिनं नत्वा ज्ञानानन्दे संपदं भक्षे सम्मये सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञकाम् नमो हरिहन्ताडं नमो सीताडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सविसाहूणम्। जय बोलो अनंतान सर्वश्रेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सगत जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सगत जी महामुनि राज की। महानुभाव, अब यहाँ पर समय सार गाथा नंबर 2 हुई और 237 नंबर गाथा से नया अधिकार प्रारंभ हो रहा है, जिसको बंद अधिकार के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक 5 गाथाओं में बंद का स्वरूप और कारण बताएंगे कि क्या बंद का स्वरूप है, क्या कारण है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जह नाम को भी पुरिसो भक्तो दूरेणु बहुलम्मी ठाणम्मी नाई दूणया करिये सत्य हिम्बायायम्बम छिंददी भिंददी यतः तालिदल कैली बंस पिंडियो सच्चिता चित्ताणं करिये दब्बाणमुवधायम् उवगायं कुवन्तस्य तस्य नानाविहेहिं कर्णेहिं पृच्छेदो चिन्तिज्जेहु किं पच्चय गो दूरे बन्धो जो सो दूरणे भावो तमेणरे तीर्ण तस्य रे बन्धो पृच्छेदो विण्णेयं नाकाय चेट्ठियं शेषाहिं एवं इच्छादिट्ठी वट्टन्तो बहुविहासु चिट्टासु रायियं उवोगे गुब्बन्तो लिपै रयेण। ये 5 गाथाएं यहाँ पर दी, जिसमें बंद का स्वरूप और उनका कारण बताते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे कोई पुरुष अपनी देह में तेल आदि को लगाकर बहुत धूली वाली जगह में स्थित होकर हथियारों से व्यायाम करता है, वहां ताड़ वृक्ष, केले का वृक्ष तथा बांस के पिंड इत्यादि को छेदता है, भेदता है और सचित व अचित द्रव्यों का उपघात करता है। इस प्रकार नाना प्रकार के कारणों से उपघात करने वाले उस पुरुष के निश्चय से विचारों की रज का बंध किस कारण से हुआ है? जो उस मनुष्य में तेल आदि का सचीकरण है, मतलब चिकनापन है, उससे उसके रज का बंध लगता है। यह निश्चय से जानना, शेष काय की चेष्टाओं से रज का बंध नहीं है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जी बहुत प्रकार की चेष्टाओं में वर्तमान है, वह अपने उपयोग में रागादि भावों को करता हुआ कर्म रूप रज से लिप्त होता है, बंधता है। देखिए आचार्य भगवान उदाहरण देके कितना सटीक उदाहरण देते हैं और समझाते हैं कि कोई मनुष्य अगर शरीर
तेल लगा के और धूली वाले क्षेत्र में जाएगा, अभ्यास करने के लिए अखाड़े का अभ्यास कर रहा है, शस्त्र आदि का अखाड़े का अभ्यास कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो निश्चित उसके शरीर में तेल तो चिपकेगी ही। और यदि वो बिना तेल लगाए जाता है तो धूल आएगी और धूल आगे निकल जाएगी, वो चिपकेगी नहीं। वैसे ही जो रवि तेल को लगाए हुए हैं उसी के कर्म बंद होते हैं, जिसके राग देश रूपी चिकनाहट, उसके कर्म बंद होने वाला नहीं है। राग ही कर्म बंद का मुख्य कारण बताया गया है, अन्य कारण नहीं है। जैसे उस पुरुष के शरीर में धूल लगने का कोई अन्य कारण नहीं है, तेल ही मुख्य कारण है। महानुभाव, ध्रुव ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप की व्याख्या यहां पर चल रही है। संपूर्ण भारतीय दर्शनों में समय सार जो ग्रंथ है वह आध्यात्म विद्या का अलौकिक ग्रंथ है। आत्मा अनाथ का जो अंश है समय सार ग्रंथ है। समय अर्थात आत्मा। ऐसा लोक में कौन सा द्रव्य है जो समय भूत ना हो? 6 द्रव्य समय है, समय का व्याख्यान समय है, वह समय है जिनका आगम समय है, चिद्रूप समय है, मिट्टी का पिंड मिलता है, घट बनता है, इसमें उसकी पूर्व क्षण की पर्याय कारणभूत है, तत्क्षण की पर्याय कार्यभूत है। जो कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझते वो अज्ञानी जीव है। उपादान भूत कारण ही कार्यभूत रूप परिणत होता है, अनात्मभूत कारण कार्यभूत परिणत नहीं होते। मैंने यह कब कहा कि रोटी चौकी बेलन बनाता है, चौकी बेलन के संयोग से रोटी बनती है। बस चौकी बेलन रोटी नहीं बनाता, चौकी बेलन के संयोग से रोटी बनती है। ये तो बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन तो लोई है। लोई मिटती है तब रोटी बनती है। जब तक लोई मिटेगी नहीं तब तक रोटी बनेगी नहीं। अंतरंग कारण लोई है और बहिरंग कारण बेलन और चौकी है। जब ज्ञान मोह से मिश्रित होता है तब अज्ञान संज्ञा को प्राप्त होता है, और वही ज्ञान जब मोह से रहित होकर हो रहा है तब वह ज्ञान अनुभव करता है, तो ज्ञान संज्ञा को प्राप्त हो रहा है। ज्ञान समग्र है। समय सार की दृष्टि से यदि हिंसा, झूठ, चोरी, घूसीट, परिग्रह 5 पाप करें तो ये ज्ञान का विपर्यास है। हिंसा का भाव किसमें आया? झूठ का परिणाम किसने कराया? चोरी पर दृष्टि कौन ले गया? अभ्रम में आंख किसकी गई? परिग्रह पर लक्ष्य किसका जा रहा है? जगत में कोई भी वस्तु पाप रूप नहीं है। दृष्टि तेरी जैसी है वस्तु तुझे वैसी दिखाई देती है। वंद वस्तु में नहीं है, वंद तेरी दृष्टि में है। यही मानकर चलना कि यदि आप किसी तीर्थ भूमि पर पहुंचे, तीर्थंकर की वंदना नहीं कर पाए, वापस आ गए, सम्मेद शिखर तक गए, स्वामी की टॉप के दर्शन नहीं किए, सम्मेद शिखर की टॉप पर जाना बहुत सरल है, परंतु 84 लाख योनियों में से मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कठिन है। यदि बीज को वृक्ष में नहीं देखोगे तो जमीन में डालोगे क्या? नहीं डाल पाओगे। पैसे देकर खरीदा है उस बीज को, ऐसे कैसे जमीन में डाल दोगे?
उस बीज में पहले वृक्ष को देखना पड़ेगा। ये बीज वृक्ष बनकर सामने फलीभूत हो रहा है। जब किसान बीज बोता है तो उसे बीज में फसल दिखती है कि मैं फसल डाल रहा हूं, मेरे खेत में लहलहाती फसल नजर आ, तब वो बीज को छोड़ पाता है। वरना कोई पैसे से खरीद कर बीज लाया और मिट्टी में डाल दिया, ऐसे नहीं डाल सकता। उसको पहले बीज में वृक्ष दिखेगा तब वो डालता है। वृक्ष देखोगे तो जमीन में डालोगे, बीज में अंकुरण नहीं होगा तो डालोगे क्या? बीज तो बीज है, बीज में वृक्ष है साथ, परंतु बीज वृक्ष नहीं है। बीज में वृक्ष है परंतु बीज वृक्ष नहीं है। अशुद्ध आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, समझना। मोक्ष की व्याख्या करने वाला जीव जो बंध को नहीं स्वीकारेगा वह मिथ्या दृष्टि है। मुंच धातु से मोक्ष बनाए हे ज्ञानी, बंध को प्राप्त है तभी तो मुक्त होगा। जो बंधा ही नहीं है वो मुक्त क्या होगा? कुंद कुंद देव ने लिखा है कि जो बंधक है वह छूटेगा, जो बंधक ही नहीं है वह छूटेगा क्या? जो बंध का अभाव कर रहा है वह मोक्ष का अभाव कर रहा है, जो मोक्ष का अभाव कर रहा है वह बंध का अभाव कर रहा है, जो दोनों का भाव कर रहा है वह संसार मोक्ष का ही अनुभव कर रहा है। मति, श्रुद्ध, अवधि, मनपरा, केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मात्र ज्ञायक भाव की चर्चा कर रहा हूं। मति, श्रुद्ध, अवधि, मनपरा, केवल ज्ञान, यह तो ज्ञान गुण की पर्याय है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है, परंतु ज्ञायक भाव जीव द्रव का स्वभाव है। बंध तत्व की व्याख्या ज्ञान नहीं है, उस बंध के प्रवेश को देखकर ज्ञान उछलता है, ज्ञान जैसे ही उछलता है बंध भाग जाता है, ज्ञान साम्राज्य जमा लेता है। वह बंध तत्व नाटक में डाकू होता है, बंध तत्व नाटक में डाकू होता है, उसे सैनिक पकड़ते हैं। तो दोनों का दिखाई देता है, किसको भगाया और ने भगाया। बंद ने प्रवेश किया, ज्ञान सम्राट आ गया, ज्ञान सम्राट को देखते ही भाग गया। ज्ञान सम्राट घंटे अपने साथ लेकर चलेगा, आवृत्ति में नहीं फंसेगा। स्वामी कहते हैं रागोद्गार महारसेन सकलम जगत क्रीडंतम रसभार निर्भर महानाट्येन बंधधुनत आनंदामृत नित्य भोजी सहजावस्थां स्फुटं नाट्य धीरोदारिमनाकुलं निरुपदिज्ञानं समुन्मज्जति। समय सार नहीं हो पाओ लेकिन समय सार सुनना, बंद की व्याख्या सुनना, मात्र निर्बंध होने के लिए। ज्ञायक स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं, हमें निर्बंधता को समझ की व्याख्या है। बंद को बंद ही मान बैठा है, वह मोक्ष का अभाव कर रहा है। जो निर्बंध ही मान रहा है वह संसार का भाव कर रहा है। जो बंद को बंद नहीं स्वीकारता है वह अधर्म में प्रवेश कर जाता है। बंद की सत्ता में मोक्ष की सत्ता को नहीं स्वीकारता है वह मीमांसक हो गया।
यह समय सार ग्रंथ तत्व की निरूपणा के लिए है, नाना ग्रंथों का सार है। द्रव्यानियों को क्यों पढ़ना चाहिए? पंच परमिष्टि की आराधना, पंच महाव्रतों की साधना, समितियों की साधना, इन सब की क्रिया करते हुए भी श्रद्धा में तत्व का विपर्यास जो बैठा हुआ है, तो द्रव्य क्रिया से आप जैन हो, लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से आप मिथ्या दृष्टि हो। तत्व का निर्णय करो द्रव्यानुयोग रसायन शास्त्र से। जिसने तिल का तेल देखा है उसे तिल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। एक तेली जो तिल को पेल रहा है वह प्रयत्नशील है। तिल के अंदर आंखों से तेल किसने देखा? सरसों के दानों में आंखों से तेल दिखाई देता है क्या? जो दृश्य है वह सही है, ऐसा जो भाव लाता है वह ज्ञानी है। अदृश्य में भी दृश्य है, इसे जो जानता है वह ज्ञानी है। जो चाक्षुष है वही द्रव्य है, ऐसी मान्यता जिसकी है वह अज्ञानी है। जो जो द्रव्य है चाक्षुष है यह नियत नहीं है, जबकि दृश्य चाक्षुष भी है और अचाक्षुष भी है। दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी है, आंखों से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, फिर भी दूध में घी है। एक स्कंदभूत तिल, उसमें आंखों से तेल दिखाई नहीं देगा। आप उसके दो भाग कर दीजिए। तिल तो तिल के अंदर से निकलता है, तेल तो तिल के अंदर से निकलता है, उसके दो भाग कर दो तब भी नहीं दिखाई देता। तत्व को समझिए, तिल में तेल नहीं दिखाई दे रहा है तो तिल के खंड करने पर तेल दिखाई दे रहा है क्या? यानी तिल को फोड़कर तेल दिखाई नहीं देगा। तेल निकालने की भी जो विधि है उस विधि को करेगा तभी तेल निकलेगा। ऐसे ही इस देह में विराजा भगवान आत्मा तू आंखों से देखना चाहता है, वह दिखाई नहीं देगा। तू देह को छील कर भिन्न करके निकालना चाहता है, तू तिल से नहीं निकाल सकता। तिल के फोड़ने से, देह के नष्ट करने से भगवान आत्मा निकलने वाला नहीं है। जो तिल से निकालने की विधि है उस विधि का सम्यक उपयोग करेगा तो उस तिल से तेल निकलता है। जो तिल से तेल निकालने की प्रोग्रेस है वो तो करना पड़ेगा, प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी, तभी तिल में से तेल निकलेगा। ऐसे ही इस देह में विराजा भगवान आत्मा है, उसे प्रकट करना है तो आगम में उसकी जो विधि है, संयमाचरण स्वरूपाचरण में लीन होना, तब देह से भगवान आत्मा प्रकट होता है। शुष्क अध्यात्म जो है वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए है। तिल में तेल है, क्या चाक्षुष है? क्या तिल में तेल है? जैसे तिल में तेल है परंतु चाक्षुष नहीं है, ऐसे ही देह में विराजी भगवान आत्मा अदृश्य है। जो अदृश्य है क्या वह नहीं है? वह भी है। धन्य हो उस किसान को जिसको आंखों से नहीं, जिसको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी देख रहा है। यहाँ तक कि इसमें कितना तेल है, दो देखकर मालूम हो सकता है कि कितना घी हो सकता है। यदि तिल के अंदर तेल अल्प तो उसके ऊपर स्नेह का अभाव होगा, रूक्षता दृष्टिगोचर होगी। युवाओं, जिस जीव का धर्म सुरक्षित है उसके गालों पर दिखाई देता है,
कालों से पता चलता है। जिसका ब्रह्म नष्ट हो चुका है उसकी देह भी शुष्क हो जाती है, सूख जाती है। जिसके भाव सूख चुके हैं वह ब्रह्म हो चुका है, उसका देह फीका हो जाता है। ब्रह्म भाव आत्म परिणति, उस आत्म परिणति में जैसे जैसे जीव के परिणाम हैं वैसे वैसे शरीर की धातु का स्वामी हो जाता है। वात्सल्य की धारा है शरीर के अंदर, वात्सल्य उमड़ता है तो माँ के अंदर नारायण कृष्ण की माँ देवकी नंद की यहाँ पहुंचती है और कि मेरा बेटा कृष्ण कैसा होगा, इस बात को देखने गई थी बलभद्र के साथ। माँ देवकी यशोदा के साथ कृष्ण को खेलते हुए देखती हैं। बेटे को देखने के बाद कैसा दुलार उत्पन्न हुआ, धन्य हो उस माँ को। बेटे को देखते ही माँ के आंचल से दुग्ध धारा बहना प्रारंभ हो गई। यह क्या था? जितना दुलार हो रहा था उतना वात्सल्य स्वयं शरीर के द्वारा हो रहा था। धातु दुग्ध रूप में, दूध रूप में परिणत हो रही थी। भैया भाव कर्म नौ कर्म को प्रभावित करते हैं। भाव कर्म नौ कर्म को प्रभावित करते हैं। यह द्रव्यानुयोग को समझने के लिए है। लोगों ने आत्मा पुद्गल रट लिया। समझो, जो देवकी के आंचल से दुग्ध धारा बह रही है, भाव कर्म के प्रभाव से नौ कर्म अपने आप प्रभावित हुआ। प्रीति पूर्वक किसी का नाम लिया तो मुस्कुरा गया, उसके अंदर आह्लाद हो रहा है। वही दुग्ध, वही जिह्वा अप्रीति बोलने से सुनने वाले को जहर चढ़ जाता है। खाने वाले के शरीर में असर देर से होता है। शब्द का जहर सुनने वाले को तत्क्षण होता है। यह बंद अधिकार है। औषधि से अधिक प्रभावशाली मंत्र है। लेकिन जिसका उपादान पवित्र है, आयु कर्म है, तो मंत्र भी कार्यकारी होंगे। आयु कर्म है तो औषधि भी कार्यकारी होगी। आयु कर्म क्षीण हो चुका है, उसमें ना मंत्र ना तंत्र ना औषधि काम करेगी। जो द्रव्यत्व की द्रवणशीलता का वर्णन है वह आंखों से नहीं ज्ञान से दिखाई दे रहा है। क्या? तिल में तिल। यदि नहीं दिखाई देता तो पुरुषार्थ क्यों करता, और दिखाई देता तो पुरुषार्थ क्यों करता। आचार्य भगवान कहते हैं यदि तिल में तेल दिखाई दे रहा है तो निकालेगा कब? यदि तिल में तेल नहीं है तो निकालने का पुरुषार्थ करेगा क्यों? अब अपनी विषय पर आओ। बंध में निर्बंध नहीं है तो रत्नत्रय का पुरुषार्थ क्यों? बंध निर्बंध शून्य है तो पुरुषार्थ क्यों? दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है तिल में तेल, परंतु होता है तिल में तेल। कोलू में डालकर तिल में तेल निकाल लिया जाता है। अरे भैया, यदि तुम्हें किसी को धूल चढ़ाना है तो राग में पानी डालना बंद कर दो, अपने आप धूल झड़ जाएगी। ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो चिल्लाते हैं कि मोक्ष हुआ, मैं मोक्ष मार्गी। अरे राग तो छोड़ नहीं रहा है, फिर कैसा मोक्ष मार्गी? धूल तो धूल ही रहेगी। जब भी धूल पर कीचड़ होगा वह पर के संयोग से ही होगा। धूल जब भी पिंड रूप पर ही तो
पानी का संयोग है। जो भी आत्मा से कर्म लगा हुआ है वह राग की स्निग्धता के कारण है। समय सार का राग भी बंद ही है, पंच परमेष्टि का राग भी बंद ही है। तो 5 पापों का राग मोक्ष का कारण कहां से हो गया? पंच परमेष्टि का राग सुख बंद प्रशस्त राग का कारण है। 5 पाप का राग तो अशुभ बंध का ही बंधक है। राग द्वेष में राग दशा है, राग दशा है वह स्निग्ध दशा है, द्वेष दशा है वह रुक्ष दशा है। क्रोध और मान यह 2 दशाएं रुक्ष हैं और माया और लोभ ये 2 दशाएं स्निग्ध हैं। मतलब भवन गिर गया, वह क्यों गिर गया? स्निग्धता के अभाव के कारण गिर गया। 4 अनुयोग हैं, उनकी भाषा सुगम्य है। मोक्ष क्या है? प्रत्येक अनुयोग में भाषा का प्रयोग भिन्न है। यह द्रव्यानुयोग की भाषा है। कर्म बरगड़ाए कर्म रूप को प्राप्त होकर के आत्मा से भरी हुई है। आत्मा ने रागादि भाव किए, उससे अजीब बंध को प्राप्त हुआ। जैसा कि तत्पाद सूत्र में सूत्र आता है, द्रव्य संग्रह में भी दिया है, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और कसाय व स्थिति अनुवाग बंध हुआ है। इन दोनों प्रकार के कर्म से जो बंध होता है, जो बंधा होता है, वह विच्छेद को भी प्राप्त होता है। मोक्ष को हवा बनाकर रख दिया, डर पैदा कर दिया। साधारण भाषा में बोली, जीव और पुद्गल की भी जो मिश्र धारा चल रही है उसका नाम संसार है। जीव व पुद्गल का अन्योन्य प्रदेश है, उसका नाम बंध है। जीव ने आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेश, उसका नाम बंध है। जीव प्रदेश, आत्म प्रदेश, कर्म प्रदेश। अब सुनिए, स्वाद नहीं आता, स्वाद नहीं जाता, स्वभाव नहीं जाता, स्वाद स्वभाव नहीं जाता है। दूध का स्वाद कैसा होता है? दूध का स्वाद और मिश्री का स्वाद कैसा होता है? 1 गिलास दूध है, उसमें 5 ग्राम शक्कर डाल दी, मिश्री डाल दी, जबकि गिलास दूध से भरपूर है। शक्कर कहां चली गई? दूध में शक्कर डाली थी तो दूध को बाहर निकलना चाहिए था। शक्कर डाली तो दूध को बाहर निकलना चाहिए था। 1 गिलास दूध में 50 ग्राम शक्कर डाली, वह उसी में प्रवेश कर गई। आत्मा व पुद्गल मात्र द्रव्यायोग नहीं है। यहाँ समझिए, धर्म की परिणमशीलता शक्कर में घुलनशीलता थी, दुग्ध में मिलनशीलता है। भैया मीठा कौन है? दूध मीठा है। तो दूध मीठा कौन सी गाय, कौन सी भैंस देती है? ऐसी कोई गाय, ऐसी कोई भैंस है जो मीठा दूध देती है? माँ भी यही कहती है कि मीठा दूध पी ले। या शायद व्यवहार से सत्य बोल रही है, परमार्थ से झूठ बोल रही है। दूध मीठा होता नहीं है। होता है क्या? दूध मीठा नहीं है। दूध मीठा नहीं है क्या? दूध मीठा नहीं होता है।
दूध मीठा नहीं है क्या? इतना समझ में आ जाए तो बंद वास्तविक स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचरित है। संश्लेष संबंध मानने से ही, असद्भूत उपचरित मानने से ही यह देह तेरी है। संश्लेष संबंध सहित उपचरित असद्भूत, यह जिसको न्याय का बोध नहीं है, न्याय का बोध नहीं है, प्रमाण प्रमेय का ज्ञान नहीं है, वह संसार की व्याख्या करने बैठ जाते हैं। ऐसे ज्ञानी लोगों ने अपनी अज्ञानता का प्रचार किया है। जीव और पुद्गल में जो संबंध है कर्म प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों का, वह कैसा है? अन्योन्य प्रदेश है। का प्रवेश जो है इसका नाम बंध है। बंध है वह भिन्न है, जो बंध होगा वह भिन्न भिन्न का ही होगा। ध्यान दो, अभिन्न में बंध होगा क्या? दो का मिलन ही बंध है। जब तू अकेला विद्यार्थी था, खेलता कूदता था, जब से तुम दो मिले तब से ब्रह्म धर्म गया, बंध धर्म प्रारंभ हो गया। जहां जहां बंध है वहां वहां रोना है, जहां जहां बंध होगा वहां वहां अशुभ कर्म का निवास होगा। किसी जीव को अपनी शादी का प्रथम दिन स्मरण हो, तो जिस दिन जीव ने प्रथम बार अपने असंयम भाव पर प्रवृत्ति की, उसी दिन असंयम सेवन का भाव करने पर अरुचि भाव से भरा था। अशुभ भाव आनंद नहीं देता, अशुभ भाव आनंद देता नहीं है। जो ब्रह्म का आनंद चल रहा है उसका नाश प्रथम क्षण में हुआ था, उसी क्षण से पूछना। यह पंखे चल रहे हैं, इनकी आवाज आ रही है, और यदि यहाँ बैंड बाजे बजने लग जाए तब शांति लाया है या शांति वहां थी? शांति तो पूर्व से थी। जैसे ही बाजे बजाना बंद करता है, आवाज बंद होते ही आनंद प्रारंभ हो चुका है। जो आनंद था वह कहीं से लाया नहीं, वो तो था और रहेगा। संगीत के राग में शांति नहीं है, ऐसे ही जो ब्रह्म का आनंद था वह था और रहेगा, वह था और रहेगा। अब ब्रह्म के सेवन से तूने आनंद को नष्ट किया है। अबुद्धि पूर्वक नहीं, बुद्धि पूर्वक किया है। जहां जहां पर का संयोग होता है वहां वहां स्व का वियोग होता है। राग के आनंद में वैराग की अनुभूति समझ में नहीं आती है। जहां जहां संबंध है वहां वहां बंध है, जहां जहां बंध है वहां वहां विवाह है, जहां जाल है वहां स्वभाव का अभाव है, जहां स्वभाव का अभाव है वही अशुद्ध भाव है। जो अशुद्धि भाव है वही जीव का संसार है।
आचार्य, उपाध्याय, साधु, कुछ नहीं। मेरा जो विवेक निर्णय है वह स्वतंत्र है। बर्तन में मिश्र आटा रखा हुआ है। कौन सा आटा? मिश्र आटा रखा हुआ है। बर्तन लोई को परिणत नहीं कर रहा, बर्तन आटे को लोई नहीं बना रहा। आटा फीका ही है और गुड़ मीठा ही है, परंतु आटे के मिश्रण में गुड़ को मिश्र किया तो भैया मालपुआ बन जाएगा। अरे भैया, आटे व गुड़ के मिश्रण से तू आटे को मीठा करके खा रहा है और क्या कह रहा है? मीठे मालपुआ। बालकों, आटा मुट्ठी भरकर खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर आटा नहीं खा रहा है, सूखा आटा नहीं खा रहा है। अरे रागी, मिलता गुड़ मिलाकर पुआ बना दिया और आटे को ही खा रहा है। तू विषयों के विष को कैसे पी रहा है? तू राग के गुड़ में आटे को मिश्र करके पी रहा है। तेरी मृत्यु ही निश्चित है। विष खाएगा तो शरीर से द्रव प्राणों का वियोग होगा, और विषय सेवन कर रहा है तो तू अशुभ वियोग का वियोग कर रहा है। तत्व समझने वालों की अल्प संख्या होती है, संसार में भटकने वालों की अधिक संख्या होती है, अधिक संख्या होती है। जब तत्व की शब्दावली इतनी गंभीर है तो तत्व की अनुभूति कितनी गंभीर। जब जगत में अपने आप को सनातन युग कहा जाता है, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, जिनवाणी कहना प्रारंभ किए, यह सब आपको यह मुमुक्षु कह रहे हैं कि वह पर्याय को देखकर कह रहे हैं, वह किंचित शास्त्र स्वाध्याय को देखकर कर रहे हैं, परंतु तू पंडित है या नहीं, मैं पंडित हूं या नहीं, यह फर्का नहीं मालूम। मुझे मालूम, पर को नहीं मालूम। मेरे बारे में पर क्या जानेगा? आंखों से मौन हो, चिंतन में मौन हो, आत्म परिणति से मौन हो। निज में निज को जो रमण है वह ज्ञानी है। विवेक से, अपनी प्रज्ञा से, तत्व के बोध से निज की बुद्धि को बचा कर रखो। इसलिए पंडित कहाँ है? पर द्रव्यों पर दृष्टि जा रही है, उसे पंडित नहीं कह रहे हैं। पर द्रव्यों को देखा, लेकिन दीपक से दीपक को नहीं देखा, तो दीपक कैसा? आपको कैसे पता दीपक है? दीपक से अंधेरे में अन्य द्रव्य को देखा, परंतु क्या उस दीपक से दीपक दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है। उस दीपक के प्रकाश से दीपक नहीं दिखाई दे रहा क्या? निज के ज्ञान से पर का ज्ञान, निज के ज्ञान से पर को जाना, लेकिन जानन हारे को नहीं जाना। जानन हारा कौन? तो आपने क्या जाना? पूरा ज्ञान गया पर पदार्थों में, पर प्रवृत्तियों में। रागी, तूने निज को गे ही नहीं बनाया, पूरा ज्ञान पर गे की प्रवृत्ति में उपयोग कर डाला। पूरा गे मेरे ज्ञान की प्रवृत्ति में गे बना दिया।
इसलिए कुंद कुंद देव कह रहे हैं क्या, वंद से दूर होना, वंद से भी दूर, मैं बंद से भिन्न हो जाऊं, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। मत सोचो कि भिन्न हो जाऊं। ज्ञानी किससे बना था, किसने तुझे बांधा है? अपने आप कर्म झड़ जाएंगे। इसलिए आज से जितने आगे पीछे हैं उसको द्वेष से नहीं बदलना, उनसे साम्य भाव रखना। ये मत करना एक के भाव है, वो कह रहा जब तक मेरी माँ जीवित है तब तक मैं दीक्षा। बताओ, अपनी माँ को मारने के विचार बना रहा है क्या? माँ मरे हो मैं दीक्षा लूं, ऐसे प्रण दी, ऐसे भाव। मैं आपको आपकी पत्नी से भिन्न नहीं करना चाहता, परंतु बेटे की मां को तू पत्नी बोल रहा है, उस दिन अब्रह्म का नाश हो जाएगा। व्यक्ति को व्यक्ति से हटाओ, वस्तु को वस्तु से मत हटाओ, व्यक्ति वस्तु की दृष्टि को व्याख्यायित कर लो, इसी का नाम मोक्ष मार्ग भेद विज्ञान है। वस्तु या व्यक्ति को हटाकर वैरागी बनना है, तो तू कभी वैरागी नहीं बन पाएगा। जगत में 6 द्रव्यों का अभाव कब हुआ? बंध व्यवस्था, स्निग्ध व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। व्यक्ति को सामायिक करना है और कहे कि मुझे सामायिक करना है। ऐसे बैरागी हैं जो छू छू कर रहे हैं, मुझे सामायिक करना है, छू छू छू। अरे तुझे सामायिक करना है तो साम्य भाव में बैठ जाओ। जब बोलना बंद कर दोगी तो लोग अपने आप चले जाएंगे। आंखों से बोल रहे हो, मुख से नहीं बोल रहे हो। ज्ञानियों, मुख से, चेहरे में बंद तो बहुत कम हुए हैं। जितने राग से भरे हैं वे आंखों से, आंखों में बोलने से भरे हैं। या नैनों से नैनों की बात की है, नैनों से नैनों की बात की है। दर्शन अखंड है, बोलना खंड खंड है। दर्शन बोलना प्रमाण नहीं होगा। तीर्थंकर नेमिनाथ को देखोगे तो आपके नख से सिर तक परमात्मा दिखाई देंगे। जब भगवान के चरणों के बारे में पूछोगे तो कुछ कहेंगे, हस्तकमल के बारे में कुछ कहेंगे। जब यह व्याख्या है खंड खंड नवभूत होती है, ज्ञान है वह प्रमाण भूत होता है। इसलिए आप अभ्यासी हो। जब मंडप में बैठे थे तब बातें नहीं थी, वहां मौका नहीं मिल रहा था। दोनों पक्ष की मेहमान थे, लोक लाज थी, परंतु आनंद घोर था। आवाज चैनल चल रहा था, संसार की बंधु के बारे में सोच रहा था तो आनंद आ रहा था। तो मुक्ति वधु से ब्याह नहीं जाएगा तो कितना आएगा। इसलिए दिगंबर मुनि मौन रहते हैं, रात्रि में तो मौन रहते ही हैं, दिन में भी वो बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। उनके मूल गुणों में नहीं है, लेकिन फिर भी मौन साधना वो निरंतर करते हैं। शेष इसी गाथा की व्याख्या को आगे कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।